शॉपिफाई इज नॉट फॉर द मार्केटिंग। मेरे पास 100-200 ऑर्डर हो जाए, मैं सब कुछ कर लूँ। क्या क्या वो प्रोडक्ट है ऑनलाइन जो आजकल रिस्पॉन्स बहुत है? वहाँ पे आप compete कर सकते थे मार्केट में। ये 5 से 6 कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी निशेज हैं जिनके अंदर आपको लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाए। वेलकम व्यूअर्स टू अवर यूट्यूब चैनल पाक डिजिटल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई घर बैठी फीमेल है, वो भी इस काम से ई कॉमर्स के जरिए बेहतरीन आमदनी कमा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सयाम। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपना डेवलप किया है थ्रू ई कॉमर्स। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या सक्सेस स्टोरी है इनकी। तो सयाम, वेलकम। थैंक यू फॉर द फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑल हमें ये बताएं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। अच्छा, सबसे पहले तो ई कॉमर्स, आप नॉर्मल अगर डेफिनेशन में देखें ई कॉमर्स की, उसमें आता है कि आपने जिस तरह फिजिकल शॉप्स पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे परचेज हो रहा होता है और सेल हो रहा होता है, इसी तरह ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग को कहते हैं। यहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं। बेशक वो फिर आप अपनी वेबसाइट पे बेचें, ग्रास का प्लेटफॉर्म यूज करें, फेसबुक पे लोकल मार्केटिंग करके सेल कर दें, वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ये ई कॉमर्स होता है कि आप कुछ भी ऑनलाइन चीज सेल करते हैं। तो आप क्या चीज सेल कर रहे हो, अपने किस ब्रांड नेम से आप अपना ठीक है, ई कॉमर्स मेरे को ब्रांड का जी जी। ठीक है, मेरे ब्रांड का नाम है मिर्जा, mirza.pk। ये ज्वेलरी की वेबसाइट है जिसमें हमने कुछ निशेस और अपडेट किए हैं, लाइक रिसेंटली लास्ट मंथ, जिसमें क्लॉथिंग, और अब हम ऑर्गेनिक्स में आ रहे हैं, लाइक सीरम्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ब्रांड हमने 2021 में बनाया था, मैंने और मेरे भाई ने। ठीक है, मेरे भाई का ज्यादा इसमें रोल है क्योंकि वो 2014 से काम कर रहा है, मैंने 2021 में उसको ज्वाइन किया था। देन हमने एक वेबसाइट बिल्ड की थी जो कि शॉपिफाई बेस्ड वेबसाइट है, और इसकी होस्टिंग शॉपिफाई प्रोवाइड कर रहा है। और हमने और मार्केटिंग, जिसका सेगमेंट दो मेजर आते हैं, जिसमें मार्केटिंग आते हैं और वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट मैंने की थी और मार्केटिंग मेरा भाई करता है, जो क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है सारे प्लेटफॉर्म्स का, तो जितने क्या भी। आप एक स्टूडेंट थे या हम तालिबे इल्म थे, एक अभी तालीम में थे, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे थे, तो कैसे ये आइडिया आया कि जी कोई ऑनलाइन या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए? ठीक है, ऑनलाइन तो मेरे भाई पहले से ही कर रहे थे बहुत टाइम से। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आया पढ़ा तो थोड़ा सा मुल्क की हालात को भी देखा कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा आफ्टर जॉब, आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब की 20, 30, 40 के तक ही आप जा सकते हो, 50 के तक जा सकते हो कमाने के लिए। देन मेरे भाई ने थोड़ा मुझे गाइड किया कुछ चीज़ों के बारे में। देन मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि हाँ, कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी, जिनमें शॉपिफाई था कि हम पहले वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मार्केटिंग, और उससे पहले टेली मार्केटिंग होती थी, जो कि टेलीविजन पे एड्स चलाते थे हम। ठीक है, और वो सेल करते थे, वो मोबाइल्स के ऐड होते थे, वो डिफरेंट चीज़ों के होते थे। देन हमने एक प्रॉपर वे बनाया, जिसमें वेबसाइट बनाई हमने सबसे पहले तो, और हमने उधर से स्टार्ट लिया, जो कि ऐसा ऐसा ग्रो करता गया। अच्छा, ये जो आपका ब्रांड है मीर्जा डॉट पीके, जी जी, ये किन किन प्लेटफॉर्म से आप सेलिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड? जैसे मैंने आपको पहले बताया, शॉपिफाई हमारी वेबसाइट है, जिस शॉपिफाई बेस्ड वेबसाइट है, जिसको हमने उसके ऊपर बनाया है। ठीक है, वो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और जिन जिन से आपको व्यूअर्स आएंगे, लाइक आपको सेल्स आएंगी, यहाँ से आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फेसबुक आ जाता है, ठीक है, इंस्टाग्राम आ जाता है, गूगल आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है और टिकटॉक आ जाती है। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप एड्स रन करते हैं पहले तो। ठीक है, उसकी एक अलग फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं जिसे। या तो आप डिजिटल मार्केटर अपने लिए हायर कर लेते हैं, या तो आप खुद सीख लें डिजिटल मार्केटिंग, और तब आप उसके ऊपर एड्स रन करते हैं। देन आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिंक देते हैं वेबसाइट का, और वहां से जाके वो परचेज कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको क्या कोई कोर्स करना पड़ा ये डिजिटल सेलिंग के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे? नहीं, यूट्यूब इज देयर फॉर यू फर्स्टली, और सेकेंडली कि आप यूट्यूब से कुछ भी सीखेंगे, आप इजीली सीख लेंगे, और देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपने फौरन उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है अपनी चीज के ऊपर। बेशक आप कुछ भी कर लें, आप फौरन उसको जैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें ठीक होंगी, जो खराब होगी इनके इम्प्रूव करके भी ठीक कर लें आप। तो ये सब कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता रहेगा, और आप ठीक होते रहे, पॉलिश होते रहेंगे, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप इन चीजों को कॉन्कर कर लेंगे और बिगनर से एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे। अच्छा, हम आते हैं जी सीधा मुद्दे की बात पे कि ये बताएं कि हमारा व्यूअर जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये डिजिटल ऑनलाइन सेलिंग ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है, और किस प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलरली उसको स्टार्ट करना चाहिए, और कैसे वो अपना एड वगैरह या बगैर कोई कोर्स सीखे अपने सेलिंग स्टार्ट कर सकता है? तो फर्स्टली तो आपको ऐसा तो नहीं होगा बगैर सीखे कुछ भी हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, कुछ एक्सट्रीम लोगों से या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके साथ बैठना पड़ेगा। या अगर नहीं है तो किसी भी, आप यूट्यूब पे चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ से सीख लेंगे। और बाकी इन्वेस्टमेंट की बात आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप
1 लाख वाली प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। अगर आप 1000 वाली प्रोडक्ट बेचेंगे या 500 वाली प्रोडक्ट जो आपको कॉस्ट कर रही होगी एज अ होलसेल प्राइस, उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो आपको कोई भी चीज अगर बेचनी है तो एज अ उसकी होलसेल प्राइस 500 से अंदर हो मिनिमम हो, और उसका आपको एटलीस्ट आपके पास 100 क्वांटिटी उसमें स्टॉक में होने चाहिए। आप वहां से स्टार्ट कर दें, वो बस वही इन्वेस्टमेंट है आपकी। उसके बाद जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपको मार्केटिंग के अंदर आएगी। मार्केटिंग पे भी आपका बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 2000 पर डे ऐड चलाना है, 3000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उससे ही आपका इन्वेस्टमेंट का पता लग तो सकता है। कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहें कि एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहिए सेल बिगनर करना? सबसे पहले तो आपको मेटा से स्टार्ट करना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे आपको एड रन करना चाहिए। अगर वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, अगर वहां पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आएगा, गूगल पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो सब पे। शॉपिफाई एक बड़ा आजकल जी शॉपिफाई हॉट जैसे मैं, हाँ, प्लेटफॉर्म हुआ हुआ है। शॉपिफाई इज नॉट फॉर द मार्केटिंग। ठीक वो है। आपको सिर्फ एक होस्टिंग प्रोवाइड करता है, वेबसाइट बिल्डर कह सकते हैं, आपकी वेबसाइट बना कर दे देता है इजी वे, 5 से 10 स्टेप्स में। ठीक उसका है। इजी कोर्स आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, देख देख के सेम ऐसे करने से सेम वेबसाइट बन जाएगी आपकी। और उसके मंथली चार्जेस 8 to 9 थाउजेंड है शॉपिफाई के, शॉपिफाई के पर मंथ वो मंथ पे कर रहे हैं। जी, वो हम आपको खुद पे करने तो पड़ते इसका हैं। मतलब एज अ बिगिनर पहले आप ये जो अपना फेसबुक टिकटॉक नहीं नहीं, वगैरह। आपको शॉपिफाई से स्टार्ट लेना चाहिए। शॉपिफाई की 1 से 2 मंथ का फ्री ट्रायल होता है, ठीक वो है। आपको यूज करना चाहिए। 1-2 महीने काम करें फ्री में, वहां से पैसे नहीं देने, सिर्फ मार्केटिंग पे पैसा लगाएं और काम करें। अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप शॉपिफाई को भी देने के काबिल हो जी जाएंगे बहुत पैसे। अच्छी सजेशन है जी ये कि आप फर्स्ट 2 मंथ के ट्रायल में यूज करें शॉपिफाई को, उनसे सीखें। अगरचे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप उनको 8 to 9 थाउजेंड भी पे करें। अच्छा सयाम, आप ज्वेलरी को बाय बाय कर रहे हैं चाहे या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जी, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि और क्या क्या इकोनॉमिकल ऑप्शन है जो अपने सस्ती मिल सकती है और आगे जो है उसको ऑनलाइन बड़े अच्छे तरीके से सेल किया जा ठीक है। सकता है। फर्स्टली तो मैं यही कहूंगा, इकोनॉमिकल हमेशा वो चीज होती है जो आप खुद बनाते हैं। ठीक अगर है। आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑब्वियस बात है, इंपोर्ट इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में ये डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरर आप कोई चीज कर रहे होते हैं, वो आपको पता होता है उसकी प्राइसिंग क्या कर सकता हूँ, कहाँ से कम कर सकता हूँ। तो हम्म, मैन्युफैक्चरर वालों, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक एज है, एक एडवांटेज है ठीक है। अपनी प्रोडक्ट का। अब ठीक है, कईयों के पास नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की हाँ फैसिलिटी, उन्होंने तो जी शालमी मार्केट या किसी मार्केट से हाँ, बनी वो बनाई किसी कुछ भी चीज मार्केट से खरीदी। जाते हैं तो तो आपके क्या पास, क्या वो प्रोडक्ट है ऑनलाइन जो आजकल रिस्पॉन्स बहुत ठीक है, अच्छा है? आप उन्होंने आना होता है और कहते हैं "ओ, ये तो काम ही नहीं है", वो वापस चले जाते हैं, बैकलैश आ जाता है उनके ऊपर और वो टक्कर खा के पीछे आ जाते हैं। आपने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सब हमेशा ये चीज देखनी पड़ती है कि वो चीज सैचुरेटेड तो नहीं है। अगर हम्म, आप किसी सैचुरेटेड मार्केट में घुसते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं बिग शार्क्स के आगे। ठीक है, जो आपसे ज्यादा अच्छे बजट्स के साथ काम कर रहे हैं, जो आपके ज्यादा अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, आपको हमेशा ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो कि लो सैचुरेटेड मार्केट में है। क्या ठीक है, क्या प्रोडक्ट हो सकते जिसमें हैं? आपको बहुत ज्यादा लाइक अगर क्लॉथिंग के अंदर आप काम करते हैं, वो बहुत बेस्ट है। और लेकिन क्लॉथिंग भी एक सैचुरेटेड मार्केट आ जाती है। आप कोई टूल्स में काम करें, डिजिटल टूल्स यूज कर लें, कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास माइक्रोफोन्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोफोन्स हो गए, और कुछ गैजेट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी कुछ निशेज हैं, आगे सब निशेज हैं स्मार्ट वॉचेस के, वो यूज कर सकते हैं। और कुछ हेल्पिंग टूल्स फॉर किचन और हेल्पिंग टू फॉर डेकोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग टूल्स की बात करूं जो कि जिनमें इतनी सैचुरेशन नहीं है मार्केट में। ये 5 से 6 कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी निशेज हैं जिनके अंदर आपको लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन निशेज के अंदर अगर काम करेंगे जिसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा, यहाँ तक जैसे कि ज्वेलरी अब एक मेजर कंपटीशन है। 2018-19 में मैं कह सकता था ज्वेलरी एक इतना मेजर कंपटीशन नहीं है। ठीक है, वहां पे आप compete कर सकते थे मार्केट पे। अभी compete नहीं कर सकते क्योंकि आप स्टार्ट करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन compete नहीं कर सकते मार्केट के साथ। क्योंकि गोल्ड अब जो ओरिजिनल है वो वो लोगों की रीच में नहीं है, रीच में नहीं तो आया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोग आ चुके रुझान है, हुए हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को क्वालिटी एक फैक्टर रहता है। ठीक है। तो हमारी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए हमें पता है हमने क्या डिलीवर करना है, क्या हम सेल कर सकते मतलब हैं। आपके क्वेश्चन से ये मैंने अखज़ किया है कि कस्टमर को, व्यूअर को सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें अभी कंपटीशन इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं नहीं, है। नहीं, ठीक है, आपने उसी उसको सर्च प्रोडक्ट को आउट handle करें, वो आपकी नीश बनेगी। अच्छा सयाम, मैंने देखा है केसेस बहुत से ऐसे हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस में या ई कॉमर्स में सक्सेस रेट थोड़ा कम है लेकिन फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, फेलियर रेट के ज्यादा होने की वजह सबसे कंसिस्टेंसी है और सब्र नहीं है लोगों के अंदर। हम्म, ठीक है, और वो चाहते हैं बस आज स्टार्ट किया और कल मुझे लाखों आ जाए और मेरे पास 100-200 ऑर्डर हो जाए और मैं सब कुछ कर लूँ। हम्म, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी,
हर चीज़ को टाइम लगता है। लाइक आप फिजिकल शॉप भी अगर एक बनाते हैं भाई, ठीक है, उसको भी एकदम आप करते हैं तो एकदम कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। और ऑनलाइन तो फिजिकल से थोड़ा अलग है, उसमें आपको लोगों के पास पहले पिच करनी पड़ती है अपनी चीज़, और आपसे पहले लोग बैठे हुए हैं जो कि वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं माउस बेच रहा हूँ अगर, हम्म। ठीक है, तो अगर आज मैंने माउस का बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले भी तो लोग कर रहे हैं ना वो, उनका ऐड पहले जाएगा मेरे से लोगों के आगे, मेरा बाद में जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कुछ दिन आपको। एक तरह से पैसों की ब्लीडिंग भी करनी पड़ती है एड्स के ऊपर, हम्म। ठीक है, फिर आपको सब्र करना पड़ता है। और लोग 1-2 महीने के बस मुसाफिर होते हैं, उन्होंने आना होता है और कहते हैं "ओ, ये तो काम ही नहीं है", वो वापस चले जाते हैं, बैकलैश आ जाता है उनके ऊपर और वो टक्कर खा के पीछे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने दोबारा उठना होता है और दोबारा से स्टार्ट करना होता है। बेशक आपकी एक निश अच्छी नहीं चली, दैट डजंट मीन कि कोई आप दूसरी ई प्रोडक्ट। कॉमर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आप डिफरेंट प्रोडक्ट की, अब क्या पता आपकी प्रोडक्ट हंटे में कोई मसला हो ना हो, सही प्रोडक्ट, चेंज द प्रोडक्ट एंड ट्राई अगेन। इसमें जो आप फिर अगर किसी भी व्यूअर्स ने कोई कहीं पे डिफिकल्टी आती है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका डेली के आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि 200 ऑर्डर आपको डेली का आ जाता है, कम से जी कम 150-200 ऑर्डर इजीली आ जाता है। तो अगर आपसे हमारे व्यूअर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस हेल्प लेनी हो तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। जी जी जरूर, हम्म। प्रॉपर गाइड कर दूंगा, और चीज़ों के बारे में अगर कुछ सीखना भी हो तो भी वो मेरे पास आके पर्सनली चीज़ें सीख सकते हैं या टाइम ठीक मेरा है। ले सकते हैं। और कोई मसला नहीं है, उसके लिए आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। मेरे mirza.pk वेबसाइट पे नीचे जाके चैट बॉट दिया है हमारा व्हाट्सएप, ठीक है। वहां से भी आके आप मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो मुझे बता देंगे चीज़ों के बारे बहुत शुक्रिया सयाम, आपने आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।